नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य कीर्ति सीटेक क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आज का जो हम लोग का विषय है वह समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तेरे जीवन में पढ़ाई का घोल होगा तभी तेरे इस जीवन का मोल होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जब तक हमारे पढ़ाई के प्रति सजगता नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में इसका कोई मोल नहीं होगा। हम लोग पढ़ाई अगर सही ढंग से, सही तौर तरीके से अगर नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन के वह सारे लक्ष्य जितने भी हैं उसका हम लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, बिना पढ़े हुए अपने जीवन का हम लोग निर्वाह नहीं कर सकते हैं। आजकल के युग में तो एकदम पढ़ाई हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और रह गई यहाँ पे जितने भी शिक्षकगण छात्र छात्राएँ लोग हैं, मैं सहपाठी लोग हैं, आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग देखिए, जम के भाग लीजिए, क्योंकि यह जो है मैं जो ये लक्ष्य रखा हूँ अब की बार सीटेट पार 2022 ऐसे ही सोच समझ के नहीं रखा हूँ। इसमें 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें कुछ साथीगण लोग हमारे पीछे छूट गए, कुछ नंबर से छूटे, कुछ ही सब चीज़ से हुआ। तो उन्हीं सब को कमियों को दूर करने के लिए मैंने यह लक्ष्य बनाया अब की बार सीटेट पार 2022। ठीक है, और यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी के माध्यम से आप सभी लोग को यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। आइए अब हम लोग पाठ की ओर चर्चा करते हैं। यह छोटा सा चर्चा था इस पर करके। आइए अब हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया का हम लोग क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू है उसको हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आदित्य कीर्ति सीटेक क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट नाउ। समाजीकरण का अर्थ क्या है? पहला बिंदु कहता है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारों में यह कथन किसका है? यह कौन से मनोवैज्ञानिक का है? किम्बल का है, रॉस का है, अरस्तु का है, वाइगोत्स्की का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रॉस का है। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ जरा गौर करिएगा, असत्य के बारे में कहा गया है। सीटेट में आप सभी लोग के लिए यह कथन से संबंधित कम से कम ज़्यादा प्रश्न में आते हैं, उसको गौर से पढ़िएगा। सीटेट में आपको हर बार मैं बता रहा हूँ, सीटेट का एग्ज़ाम है
शब्द को पकड़िएगा, निकल जाइएगा। शब्दों को जानिए, समझिए। आदित्य क्रिएटिव क्लासेस में आप लोग जम के भाग लीजिए। ये जो कंटेंट जो भी है बहुत मेहनत करके बनाना पड़ता है, ऐसी सब चीज़ करके उसके बाद आप लोग को, हाँ थोड़ा सा वीडियो में आज लेट हुआ, 1-2 दिन में लेट हुआ, लेकिन कंटेंट को तैयार करना था। ये सारा PDF मैं खुद से तैयार करता हूँ, उसके बाद आप सभी लोग के सामने ये लेके मैं आता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ आइए हम तीसरे प्रश्न को पर चर्चा कर लेते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कहता है संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। दूसरा कह रहा है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समूहक समूह, विद्यालय, धार्मिक स्थान एवं जनसंचार का माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि है। तीसरे बिंदु को हम लोग चलते हैं। तीसरा बिंदु कहता है पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। चौथा कहता है समाजीकरण का कार्य है समाज में रहकर ही संभव है, समाज के अलग रहकर नहीं। यहाँ हम लोग गौर कर रहे हैं, एक संस्कृति का हस्तांतरण समाजीकरण की प्रक्रिया के ही द्वारा होता है। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट बात है। मान लीजिए कि कोई पंडित जी हैं, कोई पूजा पाठ मैंने सब चीज़ का करा रहे हैं, अब उनके वंशज लोग जो भी होंगे, मैंने वंश हुए, तो वो पूजा पाठ जो भी लिखा हुआ है तो वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहने का अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता हैं, मैंने प्रमुख अभिकर्ता है, मैंने तुरंत तात्कालिक में अभी मैंने करने वाले कर्ता लोग हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लोग हो जाएंगे? माता पिता हो जाएंगे, समवयस्क समूह हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग समूह में रहते हैं, कोई भी अगर बातचीत का हुआ तो वहाँ समूह से ये सब चीज़ का हो गया। विद्यालय हो गया, विद्यालय में सभी छात्रगण ये सब लोग ये सब। धार्मिक संस्थाएं हो गए, जनसंचार का माध्यम हो गया, जनसंचार का माध्यम हो गया दूरदर्शन इत्यादि, ये सब चीज़ के माध्यम से हमें समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता का, इसमें मीडिया का भी रोल भी इन सब चीज़ का होता है। ठीक है, और चौथा देखिए, कह रहा है समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता। ये सरासर गलत है, उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। ये क्या कौन सा कह रहा था? असत्य कथन कह रहा था, यहाँ पर नहीं आ गया ना, नहीं पड़ता है, ये निगेटिव शब्द हो गया, नहीं पड़ता है निगेटिव शब्द हो गया। आप लोगों को पैडागोजी में सबसे ज़्यादा समस्या है, तो उसको भी दूर करने के लिए हम लोग कुछ शब्द लेके आएंगे, क्या करना है, क्या उस सबको अलग अलग छांट के हम लोग को प्रश्न को नहीं वाला प्रश्न में कैसे करना है, सत्य वाला प्रश्न में कौन कौन सा है, उस सब के लिए उस सब शब्द को पकड़ के हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो गया 3 नंबर। ठीक है, जो मैं चर्चा कर चुका हूँ। उसका चौथा प्रश्न कर रहा है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है? क आदर्शों में, ख अनुकरण में, ग संस्कार में। आइए हम लोग एक बार करते हैं। क है केवल ए, क केवल ख, केवल ग और केवल ग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी चारों में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाजीकरण, एक मिनट। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। मानकों, मूल्यों, विश्वासों, ये सभी सही बात है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मानकों का, मूल्यों का, विश्वासों का, ये सभी ये तीनों का को प्राप्त किया जाता है जिन्हें हम समाज में महत्व दिया जाता है। चलिए छठे प्रश्न का समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा
विषयात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, परिवार और पड़ोस। समाजीकरण प्रश्न को मैं फिर से दोबारा पढ़ देता हूँ। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण की उपयोगिता विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है परिवार और पड़ोस का। तभी तो बच्चे लोग का विकास संभव हो पाता है। समाज में रहेगा तभी तो कल वहाँ के सभ्यता संस्कृति के बारे में वो सीखेगा। चलिए आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? क, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। ख, बालकों को सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे। ग, बालकों को समाज के प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। क, पहला कहता है केवल क, दूसरा कहता है क और ख, तीसरा कहता है ख और ग, ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी पर। इसका सही हो जाएगा सभी, ये सभी हो जाएगा। सभी विषयों पर जानकारी देंगे। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के समाजीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, ये सभी। यहाँ पर सभी हो जाता है। ये सभी तत्व यहाँ पे होंगे, जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से 3 वर्ष बाद, जन्म से किशोरावस्था में, वयस्क होने के बाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, जन्म से। चलिए आगे बढ़िए। समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? शैशव काल में, किशोरावस्था में, प्रारंभिक बाल अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था में। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, प्रारंभिक बाल अवस्था में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रारंभिक बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था का वर्ष कितने उम्र का होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर, आप बताइएगा। इससे आप लोग को, इससे तो आपके सी टेस्ट में क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, एकदम 100% को बनेगा इसमें। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समक्ष मित्रों एवं समूह के साथ साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? पहला, प्रारंभिक बाल अवस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल अवस्था, चौथा कहता है प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे बिंदु नंबर 2 हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे गहन और जटिल यह समाजीकरण, यहाँ पे एक छूट गया है, समाजीकरण हो जाएगा, साजीकरण, जटिल साजीकरण हो गया है, समाजीकरण, समाजीकरण होता है, यह हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान ही होगा हमको। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको पहले भी। 13 नंबर प्रश्न कहता है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को समूह गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्यद्वंद, आक्रामकता। इसका हो जाएगा समाजीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? समाजीकरण। एक बार मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक
गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायक करती है। आइए अब हम लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, सामाजिकरण में बच्चों के डैश को निर्देशित करना अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्ति को अनुशासित करना आता है। व्यवहार, गलत व्यवहारिक, व्यवहार सही व्यवहारिक, बुद्धि और सही व्यवहारिक, चौथा मन, सही मानसिक। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक, गलत व्यवहारिक। सामाजिकरण में बच्चों का व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक में गलत व्यवहार प्रवृत्तियों का अनुशासित करना आता है। हम लोग स्पष्ट रूप से समझ गए, इसको आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उनका बौद्धिक विकास करना, उनके संप्रदाय शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका बौद्धिक विकास करना। 16 नंबर प्रश्न करता है, अपनी कक्षा के बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को डैश रखना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य और क्या कह रहा है कठोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण हमें रहना चाहिए। अपने एक मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ देता हूँ। अपने कक्षा के बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चे के सामाजिकरण की प्रमुख भूमिका निभाता है? खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। यहाँ हमको लगता है इसका आंसर पहला हो जाएगा, खेलकूद की भूमिका। आइए अब हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विचार ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? दुखेर में, मिंड ने, लैंडमार्क ने, कुले ने। इसका सही हो जाएगा मिंड ने। यहाँ पर मैं यह शब्द को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, मैं और मुझे दोनों का वक्तव्य एक ही है। ठीक है, मूले साहब ने इस सिद्धांत को दिया था। 19 नंबर प्रश्न करता है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? यहाँ देखिए थोड़ा सा सर गया है। अच्छा कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं। इसका किम्बल यंग के द्वारा, दुखिम के द्वारा, डार्विन के द्वारा, रॉस के द्वारा। इसका हो जाएगा दुखिम के द्वारा। चलिए अब हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा कहता है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न में सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। सही बात है, यह प्रश्न एक बार फिर से यह आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था में तनाव और
तनाव के ग्रसित का भी इसको कहा जाता है, इस अवस्था को। चलिए 22वां नंबर प्रश्न करता है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, समाज में वातावरण के अनुकूल और समायोजन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। इसका प्रश्न नंबर 4 आप लोग का सही होगा। समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षा एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। चौथा कहता है समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा, चौथा नंबर बिंदु हो जाएगा समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन। चलिए 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। परिवार सार्वजनिक क्लब, इसका सार्वजनिक पुस्तक। निम्न में से कौन सी सामाजिक के निष्क्रिय एजेंसियां हैं? निष्क्रिय एजेंसियां एक्टिव, और इसका यहाँ पे निष्क्रिय एजेंसियों के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी तथा सामाजिक कौशल को सीखना, बच्चे विद्यालय में पढ़ाई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा, तीसरा बिंदु कहता है कक्षा प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण के सामाजिक नियमों का अधिग्रहण होना चाहिए। इसका सही हो जाएगा कक्षा कक्ष में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न करता है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक मुख्य कारक है? कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का प्रमुख कारक है? परिवार है, सही बात है। आइए हम लोग अब 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंचार के माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा उक्त कथन है? इस तरह का प्रश्न आपको सीटेट में देखने को जरूर मिलेगा। ये सीटेट में पूछा गया ही प्रश्न है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार के माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों की प्रभावित करता है, विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा बिंदु कहता है बच्चे के संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकता। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर सही होगा। आइए अब हम लोग 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे की समाजीकरण में परिवार की डैश भूमिका होती है? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, और कौन सा मुख्य और गौण? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमांचकारी होती है। 29 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण हो सकते हैं? यहाँ गौण का अर्थ है द्वितीय कारक के रूप में हो सकते हैं। द्वितीय होता है गौण का अर्थ प्राथमिक द्वितीय, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर गौण का अर्थ क्या होता है? द्वितीय वाहक होता है। द्वितीय वाहक कौन सा है? विद्यालय और पास पड़ोस,
विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। 30 कहता है सामाजिककरण में बाधा किस कारण से होती है? धर्म, असमानता, राजनीति, पूर्वाधारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वाधारण, 4था नंबर। 31 नंबर प्रश्न कहता है सहकर्मी समूह डैश के एजेंट हैं। द्वितीय समाजीकरण, प्रत्याशात्मक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, विकासात्मक समाजीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, द्वितीय समाजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी, 32वें प्रश्न के में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां हैं? समुदाय, परिवार, समान समूह, घ औपचारिक शैक्षणिक संस्था। इसका सही उत्तर अब हम कहेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, क ख ग घ। क्या है, एक बार मैं फिर से पढ़ दूं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां हैं? समुदाय है, परिवार है, सामान्य समूह है, औपचारिक शैक्षणिक संस्था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? प्राथमिक लक्ष्य, स्वाभाविक, परोपकारी, आक्रामकता और आक्रामकता की जरूरत। इसका सही हो जाता है, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, परोपकारिता। 34 नंबर प्रश्न कहता है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में डैश प्रभाव होता है? प्रारंभिक विद्यालय अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल अवस्था में। द्वितीय समाजिक, देखिए द्वितीय समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? मैं यहाँ इस प्रश्न को गौण समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, यह बात आपको समझ में आ गया? द्वितीय को मैं गौण भी कह सकता हूँ। ये गौण को वहाँ जो शब्द का उपयोग किया गया था वहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? द्वितीय होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं द्वितीय समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी मैं प्रश्न कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे शब्द को मैंने यहाँ पे पकड़ा और इसको मैं अर्थ समझ गया, उसके बाद आप लोग के सामने समक्ष रख रहा हूँ। यहाँ पहला बिंदु क्या कर रहा है? यह उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। दूसरा कहता है यह पूर्व व्यवहार स्वरूप को छोड़ने और एक के जीवन में परिवर्तन के भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तीसरा बिंदु कहता है यह उनके जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु के समाजीकरण को संदर्भित करता है। चौथा कहता है यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की प्रत्याशा के साथ समूह की संस्कृति को सीखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का पहला हो जाएगा यहाँ पे। द्वितीय समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? यह उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। आइए हम लोग 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्याशित समाजीकरण का क्या अर्थ है? जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु का समाजीकरण। दूसरा बिंदु कहता है पूर्व व्यवहार स्वरूप को हटाने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार प्रक्रिया। तीसरा बिंदु कहता है वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से समूह की संस्कृति सीखते हैं। चौथा वो बिंदु कहता है विकास के चरण के दौरान एक बच्चा अपने समकक्षों सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से समूह की संस्कृति को सीखता है। यहाँ हम संस्कृति को हस्तांतरण भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वें प्रश्न की ओर। अधिगम का वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिससे बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्था में प्रवेश करके सीखते हैं। परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण। इसका सही अर्थ हो जाएगा द्वितीय समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में कौन से होंगे? हमारा परिवार आ जाएगा, ठीक है। तृतीय में कौन होंगे? हम मित्र समूह लोग आ जाएंगे। यह बात को जरा गौर कर लीजिएगा। प्राथमिक समाजीकरण में हमारा परिवार होगा, द्वितीय में हम क्या होगा? द्वितीय समाजीकरण में हमारे स्कूल विद्यालय होंगे। तृतीय समाजीकरण में कौन सा हो जाएगा? हम मित्र समूह लोग आएंगे। चलिए अब हम लोग 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी के संस्कृति को गहन अध्ययन करने के बजाय उसे स्वयं के मानकों द्वारा मूल्यांकन करने की प्रथा को डैश कहा जाता है। यहाँ कहा जाता होगा, कहा जाता है, एक छूट गया यहाँ पे। कहा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, इसका ये कहा जाता है। 2 और 3 दोनों संस्कृति सापेक्षतावाद, संस्कृति साम्राज्यवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति सापेक्षवाद। 39वां प्रश्न कहता है विद्यालय की संस्कृति में सामुदायिक भागीदारी अवश्य है क्योंकि डैश यह शिक्षण में सामुदायिक हस्तक्षेप में सुधार करती है। यह शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए समुदाय को सीधी पहुंच प्रदान करती है। 3 नंबर कहता है यह सभी हितधारकों की बेहतरी के लिए विद्यालय और समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद करती है। चौथा कहता है यह आंतरिक विद्यालय सामुदायिक संघर्ष को हल करने में मदद करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। यह सभी हितधारकों की बेहतरी के लिए विद्यालय और समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद करती है। आइए हम लोग 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्ची आमतौर पर गुड़िया और या रसोई के समान खेलते हुए देखा जाता है, जबकि एक लड़का एक कार और या खिलौनों वाले बंदूक के साथ खेलता पाया जाता है। यह डैश का एक मुख्य उदाहरण है। द्वितीय समाज कारक का, प्राथमिक समाज कारक का, तीसरा कहता है प्रत्याशित समाज कारक का, लिंग समाजीकरण का। यह चौथा प्रश्न आपका बिंदु जो है यह लिंग समाजीकरण का, ये सही होगा, ठीक है, लिंग समाजीकरण का। आइए हम लोग 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 41वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे का समाजीकरण निम्नलिखित में से
किसके माध्यम से सबसे अच्छा प्रभावित होता है? सामाजिक रूप से परिपक्व वयस्क के उदाहरण के लिए बच्चों को उजागर करने, व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकार रूप में छोटे बच्चों को प्रेरित करने, कुछ नेताओं को उचित दिशा प्रदान करने, एक प्रत्यक्ष नीति परिपक्वता बनाए रखने से समाजीकरण का ध्यान रखा जाएगा। चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकार रूपों में छोटे बच्चों को प्रेरित करने। 42वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समाजीकरण के एजेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? कौन कहता है समाजीकरण एजेंट या एजेंसियां वे संस्थाएं हैं जो किसी व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान करती है। ख समाजीकरण के द्वितीय एजेंटों में परिवार के सदस्य और रिश्तेदार शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चा अपने जन्म के बाद उन साथ अंतःक्रिया शुरू कर देते हैं। ग कहता है समाजीकरण के प्राथमिक एजेंटों में वे संस्थाएं शामिल हैं जो बच्चे को उसके जीवन के बाद के वर्षों में उसे समाजीकरण में मदद करती है और जीवन भर रहती है। पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग और चौथा ग। इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा क। आइए बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। समाजीकरण के एजेंट या एजेंसियां वे संस्थाएं हैं जो किसी व्यक्ति के सामाजिक करण की प्रक्रिया में योगदान करती है। आगे स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन से समाजीकरण की माध्यमिक कारण है? माध्यमिक मध्य का कारण है, कारक है। परिवार और पड़ोस, स्कूल और पड़ोसी। तीसरा परिवार और संबंधी, स्कूल और परिवार। इसका सही हो जाएगा दूसरा हो जाएगा स्कूल और पड़ोसी। 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में भूमिका निभाता है? विद्यालय, परिवार, भौतिक आधारभूत संरचना, मीडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय भौतिक आधारभूत संरचना। 46वां प्रश्न कहता है बच्चे के अधिगम और विकास में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, सहकर्मी समूह, टेलीविजन, परिवार सहकर्मी समूह, शिक्षक, परिवार नाटक और कंप्यूटर, परिवार नाटक और पर्यटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिवार सहकर्मी समूह और शिक्षक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। एक बच्चे का पहला शिक्षक है पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, माता पिता, समाज विद्यालय के शिक्षक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला माता पिता होते हैं। एक बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता ही होता है। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में बच्चों को नए व्यवहार और नियम सीखते हैं और उनकी उसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण वयस्क संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। प्राथमिक संरचनात्मक, द्वितीय या विश्लेषण। इसका सही हो जाएगा द्वितीय। विद्यालय बच्चों में नए व्यवहार और नियम सीखते हैं और उनके इसी अनुरूप क्रिया के अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था के रूप में कार्य करता है। सही बात है। समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चे के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। तृतीय बच्चों का समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। चौथा
यह द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं होता। आइए एक बार प्रश्न को देख लेते क्या कह रहा है। समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या सही है? यहाँ पर सही प्रश्न के कथन के बारे में बोला गया है। यह पहला ही प्रश्न जो है बिंदु जो है यह सही होगा। बच्चे के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वितीय समाजीकरण कौन सा है? हमारे विद्यालय समूह में आ गया। ठीक है, इसे हम यहाँ पे देखे थे। आइए अब हम लोग इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। इनमें से कौन से समाजीकरण के माध्यमिक कारक हैं? परिवार और पड़ोस, स्कूल और पड़ोसी, परिवार और संबंधी, स्कूल और परिवार। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कूल और पड़ोसी। यह प्रश्न, चलिए ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। मैंने कुल प्रश्न 50 प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत किया और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जम के भाग दीजिए। अब की बार सीटेट पार्ट 2022 जो लक्ष्य है उसको आप सभी लोग को पूरा करना है। सीटेट का फॉर्म जल्द से जल्द आ रहा है, आप लोग फॉर्म जल्द से जल्द भरिएगा और यह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। आपको इसमें आपको चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को मिलेगा। जो भी आप लोग को समस्या है वो आप लोग इसके चैनल के माध्यम से आप लोग वहाँ पर डाल दीजिए, उसका समस्या का आप लोग का समाधान एकदम किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।